सवाल हमने बोर्ड पर लिखा है जिसके बारे में चर्चा करते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। यानी ये 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग है वो उड़ रही है। भूमि के एक बिंदु से डोरी को बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री पर है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी इस प्रकार का एक प्रश्न है। यहाँ पर कोई पतंग है, ये मान लीजिए मैं एक पतंग का चित्र बना रहा हूं। यहाँ पर कोई पतंग उड़ रही है भाई, ये पतंग उड़ रही है और ये हम नीचे भूमि मान लेते हैं और ये पतंग की ऊंचाई। अब ये कह रहे हैं कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर तो उड़ रही है। ये ऊंचाई आपको दी हुई है कितनी है, 60 मीटर है। और यहाँ से डोरी को बांध दिया जाता है। यहाँ से क्या किया जाता है, डोरी को बांध दिया जाता है और ये है डोरी। अब ये पूछ रहे हैं कि इस डोरी की लंबाई कितनी है भाई। यानी पतंग है वो भूमि से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। और आपको पूछा जाता है कि ये डोरी है वो कितनी लंबी डोरी है। अब एक बात और दी हुई यहाँ पर देखिए, एक कोण और दिया हुआ है। कोण में क्या लिखा है, भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण। यानी भूमि के साथ जो डोरी है वो 60 डिग्री का एंगल बनाती है। यानी यहाँ पर आप जिस डोरी को बांध रही हैं, यहाँ पर जो कोण बना हुआ है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का कोण है। ये 60 डिग्री का कोण हो गया। तो इस सवाल में तो ऐसा पूछा गया, लेकिन कई सवाल ऐसे भी आ सकते हैं। आपको डोरी की लंबाई, जैसे मान लीजिए ये डोरी है, इसकी लंबाई आपको 100 मीटर दी हुई है कि 100 मीटर है और 45 डिग्री के कोण पर कोण बन रहा है। तो अब बताइए कि पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है। तो ऊंचाई भी आपको पूछी जा सकती है, ऐसा हो सकता है। यानी दोनों मान में से एक मान आपको ज्ञात होना चाहिए। तो ऐसे सवालों में क्या करना होता है, अगर आपको डोरी की लंबाई दी होती है और ऊंचाई आपको पूछ ली। कई सवाल ऐसे भी बनते हैं, आपको डोरी की भी ऊंचाई नहीं मिलती है और नीचे वाला जो भाग है ये ऊंचाई। जैसे मान लीजिए ये कोई टावर है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूं। मान लीजिए कोई एक टावर है, ये टावर है जिसकी ऊंचाई हम h मीटर मानते हैं। इस टावर की ऊंचाई का हमें पता नहीं है, तो इस टावर की ऊंचाई याद करने का क्या तरीका होगा। इस टावर की ऊंचाई से आप क्या करें, टावर की जो नीचे का सिरा है उससे कुछ दूरी पर एक बिंदु तय कीजिए और इस बिंदु को तय कर लिए और यहाँ से चंदे की सहायता से या अपनी आंखों की सहायता से क्या करें, जो टावर का सीकरी भाग है यानी ऊपरी भाग है, उस ऊपरी भाग के साथ आप एक कोण बना लीजिए। इस बिंदु पर आकर क्या करें, एक कोण बना ले। वो कोण अपने हिसाब से बनाए, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 30 डिग्री, जो भी आप संभव हो सके वो कोण बना ले 60 डिग्री का। और ये दूरी आप माप सकते हैं, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, आप जितनी लेते हैं वो मीटर में आ जाएगी, 30 मीटर। अब आप इस ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही सवाल हम आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो ये पतंग है आपकी यहाँ पर उड़ रही है, 60 मीटर की ऊंचाई पर है। आपको डोरी की लंबाई बतानी है, 60 डिग्री का एंगल है। तो देखिए जो त्रिभुज बनता है आपके पास, ऐसे सवालों में जो त्रिभुज होगा वो समकोण होगा। समकोण त्रिभुज है ये। और त्रिभुज का आप नाम भी डाल सकते हैं, ए, बी और सी। ए, बी और सी एक त्रिभुज हो गया जिसमें ए, बी और सी ये त्रिभुज है। ऊंचाई आप लिख सकते हैं कि ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई यानी h का मान 60 मीटर है। और कोण कितना दिया हुआ है, डोरी के बीच है और भूमि के बीच जो कोण है जिसको उन्नयन कोण बोलते हैं, कोण का मान आपके पास 60 डिग्री दिया हुआ है। दो मान दिए हुए, डोरी का निकालना है तो डोरी को आप क्या मान ले, डोरी की लंबाई यहाँ पे x मानकर चले कि डोरी इतनी लंबी x है। अब देखिए एक भुजा तो आपको ये दी हुई है 60 मीटर में और ये भुजा आपको ज्ञात करनी है। तो इन दो के बीच में आपको साइन थीटा कोस थीटा वाली प्रश्नावली, जो साइन थीटा कोस थीटा होती है, उनसे आपको यहाँ पर एक सूत्र का यूज करना है। तो देखिए यहाँ पर है जो लंबाई है बीसी आपको दी हुई है, बीसी का नाम, बीसी आपके पास है और आपको एसी ज्ञात करनी है, एसी ज्ञात करनी है। तो बीसी बटा एसी यानी ये हो गया लंब बटा कर्ण। सूत्र बना लंब बटा कर्ण, यानी ये तो इसकी क्या हो गई, लंबाई हो गई और ये हो गया कर्ण। तो ये होता है साइन
साइन, और साइन कितने डिग्री आएगा, साइन 60 डिग्री का कोण आएगा, ये हो गया साइन 60 डिग्री। लंब बटा कर्ण, तो देखिए बीसी का मान आपके पास दिया हुआ है 60 है, बटा में एसी का मान कितना है, एसी का मान आपके पास नहीं है, डोरी है, इन डोरी को आप क्या मान रखा है, एक्स मान रखा है, तो 60 बट्टा एक्स हो जाएगा। साइन 60 का मान अंडरूट है 3/2 होता है। आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोसेक के मान कैसे निकाले जाते हैं। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन करें, एक्स को 3 से गुणा कर दें तो यह आ जाएगा अंडरूट 3x, और 60 को 2 से गुणा करेंगे तो आ गया आपके पास 120। एक्स को इधर रखें तो 120 और बट्टा में आ जाएंगे अंडरूट 3। अब अंडरूट की संख्या को हटाने के लिए आप क्या करें, ऊपर भी अंडरूट 3 से गुणा कर दें और नीचे भी अंडरूट 3 से गुणा कर दें, तो ये हो जाएगा 120 और ऊपर आ गया अंडरूट 3। अंडरूट 3 को जब आप अंडरूट 3 से गुणा करेंगे तो मान आएगा 3, और 3 को से क्या काट दें, 120 40 बार लिख सकते हैं, 40 अंडरूट 3 और 40 के 40 इंटू 1.732, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 69.28 मीटर।